ये प्रोटेस्ट बहुत ही भयंकर रहा है। यहाँ पे गाड़ी के टायर में आग लगा दी गई है। वहाँ पर बीजेपी नेता को भी पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है। देखिए उस तरफ कितना हंगामा हो रहा है। दिल्ली का मैं वासी हूँ, दारू पीना मेरी पहचान नहीं। दिल्ली का मैं वासी हूँ, दारू पीना मेरी पहचान नहीं। अगर जिंदगी मिली होती आसानी से तो आज दिल्ली में चक्का जाम नहीं, तो आज दिल्ली में चक्का जाम नहीं। दिल्ली का मैं वासी हूँ, दारू पीना मेरी पहचान नहीं। अगर जिंदगी मिली होती है आसानी से तो आज दिल्ली में चक्का जाम नहीं, आज दिल्ली में चक्का जाम नहीं। आप सभी देशवासियों को हिंदुस्तान की तरफ से नसीब राजपूत का नमस्कार। जैसे कि आपको पता है कि हम हमेशा क्षेत्रीय मुद्दे उठाते हैं और साकेत के नियर बाई में भी दारू का ठेका खुला था, तो आज हमारी मीडिया ने वहाँ पे ठेके को बंद करवाया था। तो आज हम आईटीओ के क्षेत्र में स्थित हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग स्थित हैं और ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे कि दिल्ली में 850 दारू के ठेके खुलने वाले हैं। उसके समक्ष आपको बता दूं कि हम यहाँ पे आए हैं और आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट से क्या क्या चल रहा है। यहाँ पे देखिए बच्चों को रोका जा रहा है, जनता को जागरूक किया जा रहा है। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे में। तो आज हम इसके संदर्भ में लोगों के पास आए हैं कि वाकई में प्रदर्शन करने का ये उद्देश्य क्या है। आइए एक बार। हाँ जी मैम, नमस्कार, क्या नाम है आपका? रीना शर्मा। मैम ये प्रदर्शन करने का उद्देश्य क्या है? ये हमारा प्रदर्शन करने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि केजरीवाल ने जो 850 ठेके खोलने का निर्णय लिया है इसे बंद किया जाए। ये हमारे समाज परिवार क्षेत्र के लिए बहुत नुकसानदायक है। जैसे कि एक तरफ केजरीवाल सरकार पंजाब में नशा मुक्त राज्य बनाना चाहती है, दूसरी तरफ उसी दिल्ली क्षेत्र में 850 दारू के ठेके खोल रही है। तो इसके संदर्भ में लोग और क्या चाहते हैं और वापसी करने का प्रयास करते हैं। हाँ जी नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार त्रिवेदी। सर एक तरफ केजरीवाल सरकार कहती है पंजाब को हम नशा मुक्ति बनाएंगे, नशा मुक्ति राज्य बनाएंगे, और दूसरी तरफ दिल्ली में 850 दारू के ठेके खोल रहे हैं। इस पर क्या बयान है आपका? अरे उसने जगह जगह ठेके खोल दिए हैं, इसलिए लोगों को जवानों को बहुत दिक्कत है। गली कूचे रिहायश इलाकों में उसने ठेके खोल दिए हैं और इससे जो है पब्लिक को बहुत दिक्कत होगी आने वाले समय में, इसलिए ठेके बंद होने चाहिए। जनता जी क्या बोल रहे हैं आप? सर दिल्ली को क्राइम कैपिटल बनाना चाहता है, इसमें ठेके का बहुत बड़ा उद्देश्य रहेगा। ये वेटिकन सिटी बनाना चाहता है केजरीवाल ने। वोट तो मांगते समय बोलता है कि हम स्कूल खोलेंगे, लेकिन हर मोहल्ले में ठेके खोलने का काम क्या है? स्कूल तो एक भी नहीं खुआ है, कॉलेज एक भी नहीं खोला है, लेकिन हर गली हर स्कूल के सामने ठेके इतना खोल दिया है। लड़कियों पे पत्तियाँ कैसे जाती है इसका इसे चिंता नहीं है। पंजाब नशा मुक्त है, वहाँ जाके वो नशा इतना पंजाब को नशा मुक्त बनाएंगे, लेकिन दिल्ली को नशा मुक्त बना रहे हैं, मगर दिल्ली को सर काम छोड़ के आए। सामाजिक मुद्दा था, इसलिए मैं आया हूँ। मैं काम करने वाला आदमी हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। बिल्कुल, लेकिन तब भी मैं यहाँ पे आया जी। ठीक है, मैं किसी पार्टी का वो नहीं करता, लेकिन सामाजिक मुद्दा है सर। ये एक सामाजिक मुद्दा है। देश की अर्थव्यवस्था को आप यदि टैक्स को यदि दिल्ली में 850 दारू के ठेके खोल रहे हैं और इससे अगर आपको लगता है कि टैक्स बढ़ता है, तो मैं आपको बता दूं कि जिस युवा के ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारी होती है, उस युवा को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। दिल्ली में आज 850 दारू के ठेके खोल रहे हैं, लेकिन उसकी जगह यदि आप अगर 200 कंपनियां भी खोलते तो आज देश की स्थिति कहीं और होती। हम और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं हमारे साथ। सर ये बताइए कि एक तरफ केजरीवाल सरकार कहती है एक तरफ केजरीवाल सरकार कहती है कि पंजाब को हम नशा मुक्त बनाएंगे और दूसरी तरफ दिल्ली में यही तो दिल्ली का जो नटवरलाल सरकार है, जो जन लोकपाल लेने की बात करते हुए दिल्ली पर आया और लोगों को गुमराह करके सरकार बनाने का काम किया। और एक तरफ जहां चुनावी राज पंजाब और उत्तराखंड में जाता है तो कहता है कि मैं शराब को बंद करूंगा, नशा मुक्ति बंद करूंगा, लेकिन वही दिल्ली का मुख्यमंत्री होते हुए
है। जहां 300 सरकारी ठेका था उसको 1000 ठेका करने का काम हमारे हर वार्ड में, दिल्ली के हर वार्ड में, जहां 80 वार्ड ऐसे थे जहां एक भी ठेका नहीं था, हर वार्ड में 3-3 ठेका खोलने का काम, जो 850 रुपया का कमीशन लेने का काम किया। ऐसे नटवर लाल सरकार को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के द्वारा आज जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आप पानी तो दे नहीं पा रहे हो, बिजली दे नहीं पा रहे हो, लेकिन आप हर बच्चे का भविष्य खराब करना चाह रहे हो। ये नहीं चलने देगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी दिल्ली की आवाम जनता है, सारी मातृशक्ति है, सारी बहन माताएं बहनों हैं, वो चलेगा नहीं। दारू का ठेका बंद करवा के ही भारतीय जनता पार्टी मानेगी, ताकि दिल्ली के भविष्य संभाल सके। जी सर, क्या कहना है आपका? मैं ये कहना चाहता हूँ, पानी तो साफ दे नहीं सकते केजरीवाल साहब। अगर दिल्ली का पानी केजरीवाल साहब 10 दिन पीले हमारे मोहल्ले में आकर, अगर वो बीमार न पड़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। मैं पानी साफ दे नहीं सकते, दारू का ठेका गली गली खुलवा रहे हैं। उससे क्या होगा कि लोग हमारे परेशान हो रहे हैं। स्कूलों के सामने भी दारू के ठेका खुल रहे हैं, स्कूल के सामने, मंदिर के पास बगल में, रहायशी इलाके में ठेका खुलना चाहिए? बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए। केजरीवाल को काले कानून को अति शीघ्र वापस ले, नहीं तो हम आने वाले देश के युवाओं को किसी और रास्ते भटक रहा है जी। काम अब रोजगार है नहीं, दारू का ठेका घर घर खुल गया है, इससे लड़ाई, अपराध, चोरी डकैती सब बढ़ गया। अब तो ये भी नियम निकला है कि 18 वर्ष का आयु का बच्चा भी दारू पी सकता है। बिल्कुल पिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। केजरीवाल ने ऐसा कानून लगा दिया, पानी देते नहीं है। हमारी माताएं बहनें निकलती है, वहाँ पर ये लोग दारू का ठेका खोल के बैठे हैं, जिससे लोगों को छेड़छाड़ी की समस्या पड़ेगी। और इसके बाद भी जहाँ तक हमारे यहाँ रोड नहीं है, वहाँ दारू के ठेके खुल गए हैं। एक ATM नहीं है, वहाँ पर दारू के ठेके खुल गए। नाले नहीं है, वहाँ दारू के ठेके खुल गए हैं। जी, ये सरकार को तो हम इसीलिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अपना, और सरकार को दिखाना चाहते हैं कि ये सब नहीं चलेगा। ये नटवरलाल सरकार का ये सब काम नहीं चलेगा यहाँ। जैसे कि आपको बता दें कि हम एक पत्रकार नहीं बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। समाज में यदि अराजकता फैलेगी, यदि समाज में यदि कोई भी आज असामाजिक तत्व यदि बीच में आएगा, तो उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करने की कोई नहीं छोड़ते। खड़ी है जनता और आवाम, जो आज हुआ है चक्का जाम, चक्का जाम, चक्का जाम। ये बताइए कि अभी के टाइम में केजरीवाल सरकार एक तरफ बयान देती है कि पंजाब को हम नशा मुक्त राज्य बनाएंगे, दूसरी तरफ दिल्ली में 850 दारू के ठेके खुल रहे हैं, और ठेके जो खुल रहे हैं वो स्कूल के बगल में भी खुल रहे हैं। तो इस पर क्या बयान है आपका? भाई साहब देखिए, आपको पता है दिल्ली में जो है पहले ही दारू के ठेकों की संख्या इतनी अधिक है, उसके ऊपर से अब केजरीवाल सरकार जो है 849 दारू के ठेके और खोल रही है। और ये 849 केवल कागज पर है, 1300 से ज़्यादा दारू के ठेके जो है खोले जा रहे हैं। महिलाओं को 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है, पिंक पाठशाला खोली जा रही है। ये पूरी तरीके से दिल्ली का माहौल ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और हमारी कोशिश ये है कि एक भी दारू का ठेका दिल्ली के अंदर नहीं रहना चाहिए। पूरी दिल्ली के अंदर जितने भी दारू के ठेके हैं वो पूरे के पूरे बैन होने चाहिए। अगर उन्हें 850 दारू के ठेके खोले, अगर उसकी जगह वो 200 कंपनियां स्थापित करते, तो सारे लोग उसका समर्थन करते या नहीं करते? जी, अगर जिस तरीके से केजरीवाल जी हमारी राजनीति के अंदर आए हैं, वो आए एक शिक्षित राजनीति को, उन्होंने एक शिक्षित चेहरा, एक आम आदमी का रूप लेकर के वो राजनीति के अंदर आए हैं। लेकिन जैसे ही वो राजनीति में आए हैं, उन्होंने जिस तरीके की पॉलिसी, जिस तरीके की नीतियां रही हैं, वो दिल्ली की जनता को बर्बाद करने वाली रही हैं, और उन्होंने अराजकता फैलाई है पूरी दिल्ली के अंदर। हमारी कोशिश ये है कि इस अराजकता को समाप्त होना चाहिए और दिल्ली एक सुशिक्षित और स्वस्थ प्रदेश बनना चाहिए। सर ये बताइए, आप भी देश के युवा हैं, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? युवाओं को देना चाहिए, युवाओं को आगे बढ़ाओ, युवाओं को अच्छी नीति दो, अच्छे संस्कार दो, आगे बढ़ाओ। ये क्या बात है? उल्टा दारू के ठेके दारू के ठेके खुलेंगे, लेकिन युवाओं को अच्छे रास्ते के मार्गदर्शन करने का कोई तरीका नहीं है। भाई कोई तरीका नहीं, उनके नॉलेज में ही नहीं है, उनको इतना इल्म ही नहीं है करना कैसा चाहिए। जिसको पता होता वो दारू से श्री गणेश कैसे करता बताओ? दारू से श्री गणेश करने वाला क्या देश का भविष्य बताएगा बताओ? ये तो खरदूषण, निशाचर, रावण और महापापियों के जैसे कार्य कर रहे हैं। ये कहीं नेता है? इसे नेता का मतलब जो भारतवर्ष को इसको आगे बढ़ाए, संस्कार, जो भारतवर्ष का एक परिभाषा है। कर्म करो, गली मोहल्ले के ठेके बंद करो, दारू के ठेके बंद करो, केजरीवाल शर्म करो, केजरीवाल शर्म करो, केजरीवाल शर्म करो, गली मोहल्ले में ठेके तू बंद करो, भाई बंद करो, केजरीवाल शर्म करो, केजरीवाल डूब मरो, केजरीवाल डूब मरो, दारू में तू डूब मरो, केजरीवाल शर्म करो। देख रहे हैं लोग स्लोगन के माध्यम से जनता को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि दारू के ठेके बंद होने चाहिए और जनता में सामाजिक मतलब मुद्दे उछलने चाहिए। हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और आपको भी दिखाएंगे। आइए बने रहिए हमारे साथ। परिणाम खुलने का परिणाम
चक्का जाम ये बोलना है, ठीक है। खड़ी है जनता और आवाम, खड़ी है जनता और आवाम, खड़ी है जनता और आवाम, खड़ी है जनता और आवाम। रामदयाल महतो, दिल्ली प्रदेश पूर्वांचल मोर्चा उपाध्यक्ष। ये बताइए मुझे कि ये जो आपको प्रदर्शन है कब तक चलता रहेगा? ये प्रदर्शन जब तक ठोस परिणाम नहीं मिलेगा, जब तक केजरीवाल अपने आके मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर विचार करने का आश्वासन नहीं देगा, और नहीं तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष कौशल मिश्रा जी यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी जब तक आदेश होगा, जब तक हम कार्यकर्ता उनकी नेतृत्व में इस चौक को जाम रखेंगे। अजी सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? राम कुमार यादव, मैं आयनगर वार्ड से जिला पूर्वांचल मोर्चा का जिला प्रचार मंत्री हूँ। आज ITO पे पूर्वांचल मोर्चा जो आया है, ये केजरीवाल की एक दोहरी रणनीति और राजनीति जो कि बच्चों को बिगाड़ने और समाज को कहीं ना कहीं संकट में डालने वाले काम कर रहे हैं। महिलाएं जो वैसे दुखी रहती हैं उनको और दुखी करने के काम कर रहे हैं केजरीवाल जी को ये दारू वाला जो अपना फरमान है, इस फरमान को वापस लेना चाहिए। मेरा तो यही कहना है, क्योंकि समाज को कहीं ना कहीं इससे घृणा है और इससे परेशानियां होती हैं। केजरीवाल जी आप कुछ नहीं थे उस टाइम भी, आपने ये देखा नहीं कि आप भी गरीब तबके से आए हैं, पर मैं ये कहता हूं कि आज गरीबों की तरफ ध्यान दें। आज सबसे ज़्यादा जो अगर पूर्वांचल के लोग हैं, सबसे गरीब हैं, उनकी महिलाएं कैसे घर अपना चलाती हैं, रसोई कैसे चलाती हैं, इस चीज़ को आपको पता है, अच्छी तरह से पता है। ये प्रदर्शन कब तक चलेगा? ये प्रदर्शन अभी जब तक सभी शीर्ष नेता नहीं कहेंगे या जो भी आदेश नहीं मिलेगा जब तक चलेगा। पर मैं यही कहता हूँ केजरीवाल जी, ये फरमान आप वापस लो और दिल्ली को बर्बाद करने का काम ना करें। दिल्ली पे और काम होने हैं। कॉलोनियाँ जो आज नक्शे से बाहर छुड़वा रखी है आपने, 2007 के मैप लेके, और 14 छोड़ रखा है, इन चीज़ों को आप सुधार करें। चलिए बिल्कुल सर, धन्यवाद आपका बहुत। जैसे कि देख रहे हैं कि लोगों में एक जोश है, एक आक्रोश है। हम आपको चारों तरफ से जुड़ा दो, हर जगह देख लो, हर जगह लोगों को ये मैं आपको दिखाता हूँ, दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हर जगह चक्का जाम है। और जो गाड़ियाँ हैं देख सकते हैं कि बिल्कुल देख रहे हैं आप, लोग आपस में बात चल रहा है जिसकी देख सकते हैं। जी सर, जी सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा SS मिश्रा नाम है। सर ये बताइए कि दिल्ली में 850 दारू के ठेके खुल रहे हैं। दिल्ली में दारू नगरी बना रहा है केजरीवाल। ये लोगों को बर्बाद कर रहा है। इसने शुरू से इसकी पॉलिटिक्स रही है कि दिल्ली को कचरा दान बना देना। अच्छा। कहता था मैं पेरिस बनाऊंगा, पेरिस बनाने के लिए वोट लेके लोगों से आया। स्मार्ट सिटी बनाएगा। इसने फ्री में दिया लोगों को, बस में फ्री चलाएगा। कोई लेडीजों को इज्जत नहीं मिलती बस में फ्री में। अच्छा। बस वाला देखता भाग जाता, कहता लेडीजे भागो, फ्री के माल है। इसके बाद इसने कोई डेवलपमेंट नहीं की। अच्छा। सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे को ये एडवर्टाइजमेंट में लगा रहा है, तो विज्ञापन में पैसे निकाल रहे हैं। विज्ञापन में पैसे बहा रहा है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फंड आता है MCD को नहीं दे रहा, MCD को काम नहीं करने दे रहा। कहता है MCD में हम दोबारा आएंगे। ये लोगों के पैसे को लूट रहा है सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में। आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? हम अपने दर्शकों को कहेंगे केजरीवाल को बिल्कुल वोट मत देना। ये दिल्ली को किसको वोट देना? ये दीमक की तरह दिल्ली को चाट जाएगा। केजरीवाल को वोट देना है, किसको वोट देना फिर? बीजेपी को वोट दीजिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसकी सेंट्रल में गवर्नमेंट है, उसकी स्टेट में आएगी, डेवलपमेंट होगी। अच्छा, केजरीवाल तो लूटने के लिए बैठा हुआ है। भाई साहब हम तो दिल्ली वालों से कहेंगे आपके पैसे के यो एडवर्टाइजमेंट में पानी की तरह बहा रहा है, आपको बर्बाद करने में लगा है। गारंटी लेते हैं यदि बीजेपी सरकार राज्य में आती है, दिल्ली में आती है तो विकास होगा? 101% गारंटी है भाई साहब। दुनिया जानती है इस चीज़ को। अच्छा। दुनिया जानती है मोदी जी की पॉलिसी को। बिल्कुल भाई इसको जो फंड मिलते हैं दिल्ली को डेवलपमेंट करने के लिए, ये MCD के फंड नहीं दिए। 13,000 करोड़ रुपए लेके बैठा हुआ है। पंजाब में कह रहा मैं बिजली फ्री दूंगा, यहाँ बिजली फ्री नहीं दे रहा। अनाप शनाप लोगों के बिल आ रहे हैं। डेवलपमेंट इसने बताइए 2 किलोमीटर सड़क बनाई हो, इसने 1 किलोमीटर सड़क नहीं बनाई। ऊपर से विकास किया, आंतरिक रूप से विकास नहीं किया। विकास है ही कोई नहीं। केजरीवाल ने कोई विकास किया ही नहीं, स्कूल बनाए नहीं। थोड़ा सा इसलिए केजरीवाल जी से मेरा कहना यह है कि पहले तो आपने पूरी बहुमत की सरकार बनाई है, दिल्ली को तो संभालिए। हर गली मोहल्ले में दारू और सट्टा खुलवा रहे हैं और इनके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं भाई साहब। उसके बाद ये देखिए इनको दिल्ली नहीं संभाली जाती है और यूपी और पंजाब के अंदर जाते हैं, कहते हैं कि हम 5,000 रुपए पर महिला को देंगे। अबे केजरीवाल तू होश में तो आ।
दिल्ली के अंदर किसी महिला को 5,000 क्या 1,000 रुपए दे के तो दिखा। तुम ऐसे कैसे कहते हो? अब तो दिल्ली में महिला भी दारू पीने लगी भाई। अपने बच्चे हर घर में दारू पिलाएंगे। आदमी जो है दारू पीता है तो वो कहता है हम भी अब पिएंगे, क्योंकि दारू शराब जो है घर घर में हो गया। ये बताएंगे आप। क्या नाम है आपका? हाँ, एडवोकेट सुनीता चौबे मैं बोल रही हूँ। जी मैम, क्या कहना चाहिए? दिल्ली में 850 दारू के ठेके खुल रहे हैं। दिल्ली में हर गली मोहल्ले में जो कि चोरी चुपके शराब बिकते थे वो आज खुलेआम बिक रहे हैं, वो भी 3 बजे सुबह तक। अच्छा, इस तरह से इतना अव्यवस्था हो गया है दिल्ली में कि हर युवा अपने गलत रास्ते पे चला जाएगा। हर जगह क्राइम बढ़ेगा जिस हिसाब से ये शराब के ठेके। लेकिन मैम केजरीवाल सरकार को महिला का समर्थन भी मिल रहा है भरपूर रूप से। उनके लिए ठेके खुलवा रहे हैं। मिलेगा महिलाओं का समर्थन तो और नहीं मिलेगा, क्योंकि महिला का ही घर बर्बाद होगा अगर शराब की नीतियों को इस तरह से ये जारी रहा तो। और शराब की नीतियों की वजह से युवा भी बर्बाद होगा और घर की महिलाएं भी बर्बाद होंगी। बिल्कुल सही बात है कि दारू के ठेके खुलने से केवल परिवार पे नहीं बिल्कुल पूरे समाज पे इफेक्ट पड़ेगा। हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। भारत माता की पांचाल मोर्चा, पांचाल मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की। हाय हाय